जी सर, यहाँ पर सवाल में आपसे ये कहा गया है कि एक आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एक आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर की एक आपके पास यूनिफॉर्म चेन है ऑफ मास m, जिसके ऊपर रखा हुआ है यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m और वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो हमें बताना है कि फाइंड द टेंशन इन द चेन, और वो चेन जो है वो आपका बेसिकली ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। हमें बताना है कि फाइंड द टेंशन इन द चेन, और वो चेन जो है वो बेसिकली ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर से तो डी थीटा और डी थीटा, अगर आप देखिएगा तो 2 टाइम्स तो डी थीटा एंगल पर एक हम लोगों ने मान लिया है कि एलिमेंट को कंसीडर किया है, और 2 फोर्स मान लिया है, तो T1 और T2। तो हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो T1 का कॉस ऑफ दी, तो डी थीटा बराबर मतलब कि आएगा T2 का कॉस ऑफ दी तो डी थीटा के। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो T1 का कॉस ऑफ दी तो डी थीटा बराबर आएगा T2 का कॉस ऑफ दी तो डी थीटा के। तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा T1 बराबर T2 बराबर T, इजी। और अब आप देखिएगा जब वर्टिकल डायरेक्शन में, ये तो हमने देखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया है, तो T1 का कॉस डी थीटा बराबर आया है T2 का कॉस डी थीटा। ये तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया है, तो हमारे पास आया है T1 का कॉस डी थीटा बराबर T2 का कॉस डी थीटा। तो वहाँ से हमारे पास आ गया है T1 बराबर T2 बराबर T, वहाँ से हमारे पास आ गया है T1 बराबर T2 बराबर T। और अब अगर आप देखिएगा जब वर्टिकल डायरेक्शन में तो 2t साइन डी थीटा बराबर m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये एक्चुअली दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो 2t टाइम्स साइन डी थीटा इज इक्वल टू m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2t टाइम्स साइन डी थीटा इज इक्वल टू m/2 पाई इंटू 2 डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख दिए, तो वहां से हमारे पास t बराबर आ गया है m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। वहां से हमारे पास t बराबर आ गया है m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। या फिर हम चाहे तो हाफ रिंग को भी एक सिस्टम मान लेंगे, हाफ रिंग को एक सिस्टम मान लेंगे। अच्छा, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है आपके पास, 2r बाई पाई पर है। हाफ रिंग को एक सिस्टम मानिएगा और उसका सेंटर ऑफ मास आपके पास कहाँ पर है, तो 2r बाई पाई पर है, राइट। तो 2 फोर्स लग रहा है, तो 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r बाई पाई। 2 फोर्स लग रहा है तो 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r बाई पाई। 2 फोर्स लग रहा है तो 2t बराबर m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू है आपके पास 2r बाई पाई। तो यहाँ से अभी आपके पास t का वैल्यू वहीं आ रहा है बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। वहाँ से भी आपके पास अगर आप ध्यान दीजिएगा तो t का वैल्यू वहीं आ रहा है आपके पास m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। इजी, आगे बढ़े।